बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपको सर्दी के हवाले से पिज़्ज़ा बेक करने का तरीका सिखाऊंगी या बेकिंग करने का तरीका सिखाऊंगी कि सर्दी में बेकिंग किस तरह से होती है और आप अपने कुकिंग रेंज को सर्दी में गैस के हवाले से कि गैस कम आती है तो आप किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, दूध इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको स्वाब भी मिल जाए और आपको पूरी डिटेल से समझ आ सके कि सर्दी में कुकिंग रेंज में पिज़्ज़ा कैसे बेक करते हैं, कुकीज़ कैसे बेक करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कप केक और दूसरी आइटम्स है उनके भी बेक करने का तरीका बता दूंगी कि आपने इनको कैसे बेक करना है। आपको मालूम है कि सर्दी के दिनों में गैस का बड़ा इशू हो जाता है। पूरे मुल्क में गैस का जो है बहरान आया हुआ है, जिसकी वजह से गैस अवेलेबल नहीं होती। और कोशिश करनी चाहिए कि आपको इस तरह मेंटेन करें अपने कुकिंग रेंज को कि आपकी चीज़ बेक हो जाए और आपको कोई टेंशन भी ना बने। सर्दी में आपने इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। जब भी आपने बेक करना है आपने टाइमिंग का ख्याल करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैंने पिज़्ज़ा बेक करना है, तो अगर आपने पिज़्ज़ा बेक करना है या कुछ भी बेक करना है तो आप पहले अगर 1 घंटा आधा घंटा कुकिंग रेंज को प्री हीट करते थे, तो अब आपने इसको 1 घंटे के लिए प्री हीटिंग पे लगा देना है। डिपेंड करता है आपकी गैस की कंडीशन पे कि आपके चूल्हे पे फ्लेम जो है वो कितना बर्नर ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहा है या लो लेवल पे चल रहा है। अगर तो आपके गैस ठीक आ रही है चूल्हे में और मतलब कि आंच ज़्यादा तेज़ है, आपको लगता है कि हीट बनाएगा, तो फिर आप इसको 40 मिनट्स तक ले जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्लो आ रही है तो फिर आप कोशिश करें कि 1 घंटे तक इसको प्री हीट के पे डाल दें। तो अब मैं कुकिंग रेंज को ऑन करने लगी हूँ और मैं इसको प्री हीट करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 250 डिग्री पे मैंने इसको प्री हीट करने के लिए डाल दिया है। ये डिग्री आप चेक कर लें, 250 डिग्री पे मैंने इसको प्री हीट करने के लिए डाल दिया है 40 से 50 मिनट के लिए। और आप 40-50 मिनट तक मैं पिज़्ज़े की जो है ना वो सारी टॉपिंग को ना बना लूँगी ताकि पिज़्ज़ा रेडी हो जाए और फिर मैं इसको बेक करूँ। जी, तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कुकिंग रेंज को प्री हीट हुए 40 मिनट्स हो चुके हैं। अच्छा खासा इसमें गर्मी बन चुकी है। वैसे नॉर्मल हम 25 से 30 मिनट सिर्फ गर्मी में जो है ना वो प्री हीट करते हैं, लेकिन आज सर्दी है इस वजह से मैंने इसको 40 मिनट के लिए प्री हीट किया है ताकि 250 डिग्री पे, ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए। और पिज़्ज़ा जो है मैंने वो ये देखिए बना के रख लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट में बेक करूंगी। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, वो ये ख्याल रखना है कि जब आप पिज़्ज़ा बना रही हैं या कोई भी चीज़ बना रही हैं तो आपने कुकिंग रेंज को पहले ही गर्म करने के लिए रख देना है ताकि वो अच्छा खासा गर्म हो जाए, उसमें अच्छी खासी गर्मी हो जाए। अच्छा, आज मैं आपको ना 2 तरीके सिखाऊंगी। अगर आप जल्दी पिज़्ज़ा बनाना चाहती हैं कि जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बन जाए, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको तवे पे मैं आपको बनाना सिखा दूंगी कि आप तवे पे इसको बेक कर लें और ऊपर से ग्रिल से इसको गरम कर लें। तो चलिए अब हम इसको रखते हैं और इसको हम बेक करते हैं। और दूसरा तवे वाला भी आपको सिखाती हूँ कि तवे पे कैसे बेक करना है। वो दूसरा पिज़्ज़ा होगा, वो भी मैं आपको बता दूँगी। देख सकते हैं कि मैंने इसको बेकिंग के लिए डाल दिया। मैंने सेंटर वाले एरिया में डाला, नीचे हीट चल रही है, ऊपर वाली जाली पे हम ग्रिल करते हैं। तो अब इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिज़्ज़ा हमारा अच्छा सा बेक हो चुका है, तो अब मैं इसको ग्रिल करूँगी ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। नीचे से ये बिल्कुल बेक हो चुका है। तो ये देखिए मैंने ग्रिल का ऑप्शन भी ऑन कर दिया है। और अब ये जो पिज़्ज़ा है ना, इधर से उठा के मैं ऊपर वाली साइड पे ले जाऊँगी, बिल्कुल ग्रिल के नीचे ऐसे। और अब इसको आपने ग्रिल तब ऑन करनी है जब आपने पिज़्ज़े को ऊपर से कलर देना है, ग्रिल करना है। पहले आपने अच्छा तसल्ली से पिज़्ज़ा जो है ना वो नीचे से बेक कर लेना है। तकरीबन इसको बेक होने में 20 से 25 मिनट लगे हैं, क्योंकि मेरी जो भट्टी है अवन है अच्छा खासा गर्म था। 40 मिनट्स पहले मैंने इसको प्री हीट किया, 40 मिनट तक ये प्री हीट हुआ। उसके बाद ये जो है ना मैंने इसको पिज़्ज़ा बेक करने के लिए रखा है। पिज़्ज़ा जो है ना वो मैंने डाल दिया है कुकिंग रेंज में बेक होने के लिए। अब दूसरा पिज़्ज़ा हम चूल्हे पे बेक करेंगे। तो ये देखें, आपने चूल्हे की आंच को पहले ऑन करना है और फिर इसको मीडियम से लो पे ले जाना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना बहुत ज़्यादा कम हो। अब हम इस पिज़्ज़े को जो मैंने के बना के रखा हुआ है इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको आप ढक्कन से इस तरह से
लेंगे। देखिए मैंने डायरेक्ट पिज़्ज़े को ना इस पे रखा है, इतनी आंच पे रखा है, डायरेक्ट रखा है, और कोई नीचे इसके अंदर मैंने नहीं डाला, बस हल्की आंच दरमियानी, और आंच को हम कम कर देंगे और तकरीबन ये 5 से 6 मिनट में बेक हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि मैंने पूरा पिज़्ज़ा बनाना भी सिखाया हुआ है, पिज़्ज़े की डो बनानी भी सिखाई हुई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल पे जाएं और लिखें कि आमनास किचन पिज़्ज़ा डो, तो आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको 2 तरीक़ों से पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है। तो ये तवे पे पिज़्ज़ा बन रहा है, कुकिंग रेंज में भी पिज़्ज़ा बनाना आपको मैंने सिखा दिया है कि आपने कितने मिनट इसको प्री हीट करना है और फिर कितने मिनट पे बेक करना है। 20 से 25 मिनट में कुकिंग रेंज में बेक हो जाएगा, लेकिन तवे पे जब बेक करेंगे तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही बेक हो जाएगा। आपने करना क्या है कि ये देखें, मैंने डायरेक्ट तवे पर रखा हुआ है और फिर मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा डाला, फिर इसके ऊपर मैंने इसका ये लीड दिया हुआ है, तवे के बराबर जो लीड है। अब ये पिज़्ज़ा बेक हो गया है नीचे से, ठीक है, ये देखें इसका कलर आना शुरू हो गया। आपको मैं नीचे से दिखा रही हूँ, ये रोटी इसकी बननी शुरू हो गई है। ऊपर से इसकी चीज़ अभी मेल्ट नहीं हुई, चिकन तो ऑलरेडी हमारा पका होता है, सॉसेस वगैरह सब डन होती है, चीज़ मेल्ट होनी होती है और यह कलर आना होता है। तो अब आपने 5 से 6 मिनट में आप देखेंगे कि इसका जो है ना वो चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। और लेकिन आपने ग्रिल ऑन कर देनी है आपने कुकिंग रेंज की ऊपर वाली, जिसमें कलर आता है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। जैसे ये पिज़्ज़ा नीचे से डन हो, साइडों से डन हो, आपने इसको ऊपर से तकरीबन 2 से 3 मिनट में बेक कर लेना है। जिनके पास ग्रिल नहीं है वो क्या करें कि वो इसको बनाएं देचके में जाली स्टैंड रखें, उसके अंदर ये पिज़्ज़ा पैन रखें, ऊपर रख दें और वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में ही बेक होगा। लेकिन अगर आपके पास ग्रिल की फैसिलिटी है तो आप नीचे से पहले बेक कर लें इधर चूल्हे पे, और चूल्हे पे 5 से 6 मिनट में बेक हो जाएगा। और फिर आप ग्रिल से ऊपर से बेक करके अच्छा गोल्डन कर लें, ताकि जो है ना तवे जो आपका कुकिंग रेंज का जो भी जायका आ जाए और तवे वाला भी इसमें आ जाए। लेकिन तवे पे जब आप पिज़्ज़ा बेक करेंगे तो वो नीचे से क्रस्टी बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट हीट मिलेगी, क्रंची होगा। और जब आप कुकिंग रेंज में बेक करेंगे तो वो थोड़ा सा सोगी बनेगा, क्योंकि कुकिंग रेंज में उसको हीट मिलती रहेगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो लोग क्रंची पिज़्ज़ा पसंद करते हैं वो तवे पे बेक करके खाएं और ग्रिल ऊपर से करें। और अगर कोई लोग नहीं पसंद करते ग्रिल करना तो वो इसकी चीज़ को मेल्ट करें और इसको खा लें। ये देखें, ये फाइनल गोल्डन कलर का आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको क्लोज भी करके दिखाती हूँ। ये बेक हो चुका है, ऊपर से चीज़ मेल्ट हो चुकी है, साइडों से भी ये देखें ये बेक हो चुका है। अब मैंने उधर ग्रिल ऑन की हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा ग्रिल वाला गोल्डन पिज़्ज़ा पसंद है, तो मैं ग्रिल से इसको बेक करूँगी। चलिए अब हम ग्रिल करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रिल को पहले ही ऑन कर दिया था, तकरीबन 1 मिनट से पहले ग्रिल ऑन थी, ताकि भट्टी अच्छी सी गर्म हो जाए। अब मैंने इसको उठा के आपको थोड़ा सा मैं ग्रिल भी दिखाती हूँ कि ये देखें ग्रिल ऑन है और इसके नीचे रख दिया, ये तवे पे बेक हुआ है। और इससे पहले जो वीडियो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया वो कुकिंग रेंज वाला है, जिसमें मैं दोबारा डिटेल से आपको बता देती हूँ जितनी देर में मेरा ये पिज़्ज़ा ग्रिल होता है, कि अगर आपने कुकिंग रेंज में पिज़्ज़ा बेक करना है तो आपने इसको 40 मिनट्स पहले खाली कुकिंग रेंज को ऑन कर देना है, ताकि ये प्री हीट हो जाए। फिर आपने पिज़्ज़ा की जो सारी टॉपिंग तैयार करके पैन में इसको बेकिंग के लिए डाल देना है। 10 से 15 मिनट में ये बेक होगा। आपने बार बार कुकिंग रेंज को नहीं खोलना और ना ही बार बार चेक करना है। तकरीबन 8 मिनट तक तो नहीं खोलना, उसके बाद आपने इसको खोलना है। पिज़्ज़ा नीचे से बेक हो चुका हो तो आपने इसको सिंपल ग्रिल कर लेना है। अगर आपने तवे पे पिज़्ज़ा बनाना है तो इसी तरह ही आपने तवे को जो है ना वो सादा तवा, ठंडे तवे के ऊपर आपने सारी टॉपिंग तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि तवे को डायरेक्ट ही इसको तवे को उसके ऊपर रख देना है, कुकिंग चूल्हे के ऊपर। उसका गर्म वगैरह कुछ नहीं करना। 4 से 5 मिनट में आपका पिज़्ज़ा जो है वो, अगर आपने अच्छी डो बनाई हुई है, आप मेरी वीडियो देखें डो वाली, आपको प्रॉपर समझ आएगी कि डो कैसे बनानी है। बाकी चीज़ें भी मैंने पिज़्ज़े की डाली हुई है, तो आपने आराम से इसको बना लेना है। इसी तरह अगर आपने कप केक, पिज़्ज़ा, रोल वगैरह वो भी बेक करने हैं तो वो भी सेम यही मेथड पे बनेंगे, लेकिन वो जो है ना आपने चूल्हे तवे पे बेक नहीं होंगे। पिज़्ज़ा वह चीज़ है जो तवे पे बेक हो जाती है, और जो तवे वाला पिज़्ज़ा होता है वो क्रस्टी पिज़्ज़ा होता है, मज़ेदार होता है। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मेरा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी जो है ना वो पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। और मैं इसके ऊपर सॉस डाल रही हूँ, और नीचे से भी मैं आपको अभी इसका दिखाऊंगी कि मैंने इसका नीचे से जो टेक्सचर है वो क्या आया है। अब मैं इसको कटिंग करके एक पीस आपको दिखाऊंगी।
दोनों पिज़्ज़ों का सेम ही टेक्सचर है, जो मैंने तवे पे बेक किया है उसका भी और जो चूल्हे पे बेक किया है, कुकिंग रेंज में बेक किया है वो भी। वो तो आपने अपनी मर्ज़ी से कलर और सब तो अपनी ये बहुत ज़्यादा गर्म है जिसकी वजह से मेरे से उठाया नहीं जा रहा, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बना है अभी आपके सामने, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं करूँगी। इस पर एक लाइक तो बनता है। ये देखिए, और ये मैं आपको नीचे से भी इसको दिखाती हूँ। कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन, थोड़ा सा मज़ीद दिखा, और बहुत ये साइडों से देखा कि आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।